नेक्स्ट क्वेश्चन. सो लेंथ हाइट विड्थ चेक करो एक बार. कितना आ रहा है लेंथ? 145. हाइट एंड विड्थ 60. चलो, सो लेंथ 145 चेक करते हैं. 145 कैसे आ? इस कॉर्नर से यहां तक ये 40 दिया. इसके आगे इसका डायमेंशन दिया है 25. सो 40 प्लस 25 प्लस 40 प्लस 40. इस सेमी सर्कल का रेडियस 40 है. सो 40 प्लस 40 80. 80 प्लस 40 120. 120 प्लस 25 145. करेक्ट. टोटल हाइट चेक करते हैं. टोटल हाइट तो बहुत इजी है. 80. इस सेमी सर्कल का रेडियस है 40. सो डायमीटर कितना आएगा? 80. एंड टोटल विड्थ वो तो क्लियरली दिया है यहाँ पर 60. ओरिजिन आपको लेफ्ट बॉटम में दिया है. सो राइट साइड लेंथ, लेफ्ट साइड विड्थ, वर्टिकल लाइन हाइट. डायमेंशंस बहुत बड़े हैं. हाँ, जो हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन है जिसके ऊपर हम लोग ओरिजिन लेते हैं वो थोड़ा नीचे ड्रॉ करो क्योंकि ऊपर ज्यादा स्पेस यूज करना है आपको. चलो, फर्स्ट एग्जांपल और ये एग्जांपल दोनों सिमिलर ही है. मुझे बताओ इस ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? ये वाला डिस्टेंस 40 प्लस 25 65.
चलो इसमें देखो, इस कॉर्नर से यहां तक मैंने 65 लिया, फिर वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, फिर यहां से यहां तक 25। सेम वैसे इस कॉर्नर से यहां तक 65, यहां से यहां तक 25, फिर इस कॉर्नर को यहां पर कनेक्ट किया, और ये जो लाइन मैंने यहां पर ड्रॉ किया, ये पूरा लाइन ड्रॉ नहीं किया, देखो ये 20 है, बीच में 20 है, और ये 20 है, ये आपको टॉप व्यू से पता चलेगा, ये 20 और ये बीच में 20। फिर उसके बाद इस वर्टिकल लाइन का हाइट कितना है, 40, ये 40 है, ये भी 40 है, तो इस कॉर्नर को यहां पर कनेक्ट किया, इस कॉर्नर को यहां पर कनेक्ट किया, करेक्ट। और ये लाइन मैंने एकदम सॉफ्ट बनाया, देखो यहां पर आपको ट्रेपेजियम ड्रॉ करना है। चलो अब सब लोग यहां पर आ जाओ। इसमें ट्विस्ट क्या है, देखो इस क्वेश्चन में डिफरेंट ऐसा क्या है, मुझे बताओ। इस कॉर्नर से इस हिडन लाइन तक का डिस्टेंस कितना दिया है, 20। तो यहां से 20 mm पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, ये वर्टिकल लाइन जिस इस इंक्लाइन लाइन को जहां पर इंटरसेक्ट होगा, वहां से अंदर की तरफ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा, करेक्ट है। अब पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद यहां से देखो ये डिस्टेंस कितना लिया मैंने, 20 ना। सो 20 mm पर जो मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, वो इस इंक्लाइन लाइन को जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है, वहां से अंदर की तरफ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा। ओके, नेक्स्ट। अब इस लाइन के ऊपर ध्यान से देखो प्लीज, यहां पर देखो, इस लाइन पर आपको ये लाइन ड्रॉ करना है, करेक्ट है, लेकिन इस लाइन का डायमेंशन आपको दिया ही नहीं है। ये वाला डिस्टेंस आपको पता है 30, करेक्ट, ये वाला डिस्टेंस पता है, ये टोटल 60 है ना, ये टोटल 60 है, ये बीच में 30 है, तो 60 माइनस 30, 30, तो 30 को दो पार्ट्स में डिवाइड करो, ये कितना होगा 15, ये कितना होगा 15। ओके, चलो ध्यान से देखो, ये दो कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस 30 है, ये दो कॉर्नर के बीच में 30 है, तो ये वाला डिस्टेंस तो आपको मिल गया। लेकिन देखो अभी भी क्वेश्चन क्या है, इस लाइन का डायमेंशन कितना है, इस लाइन का डायमेंशन दिया नहीं है, उसकी जगह आपको एक्स्ट्रा का इंफॉर्मेशन दिया 60 डिग्री, ये एंगल दिया है। देखो तो एक बात हमेशा याद रखो, क्वेश्चन में अगर आपको एंगल दिया है, तो अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि यहाँ पर प्रोटेक्टर रखेंगे और 60 डिग्री इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो गलत है। आइसोमेट्रिक में एंगल जो दिया रहेगा, क्वेश्चन में जो एंगल दिया रहेगा, वो कभी यूज नहीं करना है, समझा। 60 डिग्री एंगल आपको ड्रॉ नहीं करना है। ये 60 डिग्री जो एंगल आपको दिया है, वो डायमेंशंस कैलकुलेट करने के लिए दिया है। कैसे देखो, यहां से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये एंगल 60 है ना, यहां से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो बताओ इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला डिस्टेंस मैंने एज्यूम किया x, 60 का एडजेसेंट साइड मैंने एज्यूम किया x, ओके। 60 का अपोजिट साइड ये कितना रहेगा 20, ये 20 है, तो अपोजिट साइड 20 मुझे पता है, एडजेसेंट साइड x कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला tan 60 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 20 डिवाइड बाय x, तो x कितना आएगा 20 अपॉन tan 60, चेक करो कितना होता है 20 अपॉन tan 60, कितना 11.54, ओके 11.5 लेते हैं। चलो नेक्स्ट, सेम ऐसे ही इस कॉर्नर से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, तो बताओ ये एंगल भी कितना रहेगा 60, इसका अपोजिट साइड कितना है 20, तो एडजेसेंट साइड ये क्या रहेगा x, जो कितना है 11.5, करेक्ट है। तो मुझे बताओ ये 11.5 है, ये 11.5 है, और बीच में कितना है 30, तो सबका एडिशन करो, 11.5 प्लस 11.5 23,
करेक्ट 23 प्लस 30 53 बराबर है। तो इस लाइन का डायमेंशन आपको मिल गया 53 करेक्ट है। अब इसके आगे क्या करेंगे देखो, मुझे बताओ, यहां से 20 पर मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, फिर अंदर पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है ये 60 है ना, टोटल विड्थ 60 है। 60 का मिड पॉइंट लो, मिड पॉइंट मिलेगा आपको 30 पर करेक्ट। मिड पॉइंट के लेफ्ट साइड राइट साइड कितना लेंगे 53 का हाफ, 53 का हाफ 26.5। सो मिड पॉइंट के लेफ्ट साइड राइट साइड 26.5। तो ये मिल गया ट्रेपेजियम। लेकिन देखो ट्विस्ट अभी भी खत्म नहीं हुआ है, प्लीज ध्यान से देखो। इस कॉर्नर से यहां तक आपने 20 लिया ना, अब इस पॉइंट से लेफ्ट साइड पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। ओके, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, ये जो लाइन है ये बॉटम सरफेस पर है ना, बॉटम सरफेस। अब मुझे क्या करना है देखो, इस कॉर्नर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। इस कॉर्नर का वर्टिकल लाइन विजिबल है ना, चलो। तो इस कॉर्नर से मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, अब वो कहां तक रहेगा, वो इस लाइन तक रहेगा। ये वाला जो लाइन है ये बॉटम सरफेस का लाइन है ना, बॉटम सरफेस का लाइन। इस कॉर्नर से यहां तक आपने ये 20 लिया था, फिर आपने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, तो बताओ यहां से यहां तक ये भी कितना रहेगा 20 ही रहेगा, 20 रहेगा करेक्ट। फिर इस कॉर्नर से जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है वो कहां तक ड्रॉ करना है, वो इस लाइन तक ड्रॉ करना है। अब इस लाइन को जहां पर ये इंटरसेक्ट होगा, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से कनेक्ट करो। ओके, फिर उसके बाद इस कॉर्नर से विड्थ को पैरेलल लाइन, ये जहां तक विजिबल है वहां तक ही ड्रॉ करना है, ऐसा। क्या, चलो अब मेरे सिंपल क्वेश्चन का आंसर दो, देखते हैं कौन दे देता है। ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं, वो पैरेलल नहीं है। ये दोनों लाइंस एक दूसरे को पैरेलल नहीं है, लेकिन जब आप लोग इसको ऊपर से देखोगे तो आपको दो अलग अलग लाइंस नहीं दिखेंगे, आपको एक ही लाइन दिखेगा। ये दोनों लाइंस ओवरलैप हो रहा है। अब ये दोनों लाइंस एक दूसरे को पैरेलल क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो लाइन है, ये वाला लाइन, ये कौन से सरफेस पर है, इंक्लाइंड सरफेस पर है। और ये वाला जो लाइन है ये कौन से सरफेस पर है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, बॉटम सरफेस पर है। दो अलग अलग सरफेस पर वो लाइंस है, तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को पैरेलल नहीं है। ओके, सेम ऐसा ही लाइन यहां पर भी रहेगा, लेकिन वो विजिबल नहीं है। चलो, फिर उसके बाद यहां पर आपको सेमी सर्कल और सर्कल ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल का डायमीटर 80 है, तो रोम्बस का साइज भी 80 रहेगा। चलो, ये रोम्बस कंप्लीट हो गया अपना 80 mm का। अब चारों साइड के मिड पॉइंट लो, मिड पॉइंट 40 पर मिलेगा। अब इस बार मुझे सिर्फ दो सेंटर्स की जरूरत है।
तो ये अंदर का कर्व ड्रॉ करने के लिए इस कर्व को जो आपने सेंटर यूज किया था उसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करो 20 mm। फिर सेम रेडियस लो, नए सेंटर पर कंपास रखो और ये अंदर वाला कर्व ड्रॉ करो। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है।